आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट नंबर 5, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को यहाँ पर समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को समझते हैं और ये प्रॉब्लम है आपकी मिक्सचर की। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ए मिल्क मैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। एक दूधिया के पास 2 तरीके के दूध है। इन फर्स्ट कंटेनर द 80% एंड इन द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। दूधिया के पास पहले कंटेनर में 80% दूध है और दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। इफ ही मिक्सिस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर टू द 32 लीटर ऑफ द मिल्क ऑफ सेकेंड कंटेनर, अगर वह पहले कंटेनर में से 28 लीटर और दूसरे कंटेनर में से 32 लीटर दूध को आपस में मिला देता है, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता आप लोगों को बतानी है। तो देखो, दूधिया है जिसके पास 2 कंटेनर है। एक है आपका कंटेनर फर्स्ट और दूसरा है आप लोगों का कंटेनर सेकंड। कंटेनर फर्स्ट में जो कितना दूध लेता है, कंटेनर फर्स्ट में तो लेता है ये 28 लीटर और कंटेनर सेकंड में से लेता है ये 32 लीटर। ठीक है ना, ये मिल्क की क्वांटिटी लेता है मिल्क, और इन दोनों को मिलाता है। जबकि आपको दोनों कंटेनर में परसेंटेज ऑफ मिल्क के बारे में भी जानकारी दे रखी। आपको ये पता है कि कंटेनर फर्स्ट में 80% दूध है और कंटेनर सेकंड में 60% दूध है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो, अगर मैं इसे 4 से कट कर दूं तो 7 बार कटेगा और इसे 4 से कट कर दूं तो 8 बार कटेगा। यानी कि पूरे मिक्सचर में दूध की परसेंटेज देखता हूं, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी कि मिश्रण में दूध की परसेंटेज देखते हैं तो आएगा 80 गुणा 7, यानी 80% गुणा 7 और प्लस 60% गुणा 8, 60% गुणा 8 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 7 प्लस 8 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 8 सती 56, 560%, 6 8 48 यानी कि 480% और डिवाइडेड बाई 15 आएगा, यानी कि 5 और 5 560 और 480 कितना आएगा, 1040 परसेंटेज डिवाइडेड बाई 15 है ना। तो 5 से 3 बार, 5 दूनी 10, 5 8 40, 3 से कटेगा 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 3, यानी कि पूरे मिश्रण में दूध की जो प्रतिशतता यहां पर निकल कर आई है, इस मिश्रण में कितना दूध होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 69.33%। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से बना पाओगे डेविएशन मेथड से। तो 69.33% मिश्रण में दूध की प्रतिशतता होगी। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को समझते हैं कि 60 किलो ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्स विद 100 किलो ऑफ एलॉय बी। 60 किलो धातु ए को 100 किलो धातु बी के साथ मिलाया जाता है। इफ एलॉय ए हैज लीड एंड टिन इन द रेशियो 3:2, धातु ए में लीड और टिन का अनुपात 3:2 है। एलॉय बी हैज टिन एंड कॉपर इन द रेशियो 1:4, धातु बी में टिन और कॉपर का अनुपात 1:4 है। द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉयज, तो आपको नई धातु में टिन की मात्रा बतानी है कि कितनी होगी। देखो, एक तो है आप लोगों की एलॉय ए, जिसमें कितनी है एलॉय, यानी कि 60 किलोग्राम एलॉय है। ठीक है ना, 60 किलोग्राम एलॉय है, जिसमें आपको क्या दे रखा, लेड और टिन का रेशियो दे रखा आप लोगों का 3:2। एक है आप लोगों की एलॉय बी, जिसमें टोटल क्वांटिटी कितनी एलॉय बी की, 100 किलोग्राम, और इस 100 किलोग्राम में टिन और कॉपर का रेशियो आपको दे रखा 1:4। कितना दे रखा, 1:4। तो आपको न्यू एलॉय में टिन की मात्रा बतानी है, यानी कि अमाउंट ऑफ टिन आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो देखो, टोटल 3 और 2 5 है भाई, टोटल है कितना, 5। इस 5 और टोटल वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम, और इस 5 में से टिन कितना है, 2, यानी कि 2/5 भाग टिन है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60, तो गुणा 60 किलोग्राम प्लस 1 और 4 कितना है, 5। इस 5 में से 1 भाग टिन है, यानी कि 1/5, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100, 1/5 गुणा 100 किलोग्राम। तो दोनों एलॉय को मिलाकर जो फाइनल एक नया एलॉय बना उसमें टिन का अमाउंट निकल जाएगा। 5 से 60 12 बढ़ जाएगा, तो 12 दूनी 24 किलोग्राम
और 5 से 100 20 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 20 किलोग्राम। 24 और 20 कितना आ जाएगा आप लोगों का 44 किलोग्राम। यानी कि नए मिक्सचर में टिन का जो अमाउंट निकल कर आएगा वो 44 किलोग्राम आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:8 एंड 13:5। 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 13:5 है। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स इन द रेशियो 1:1, अगर दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो देखो क्या क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है पहले बर्तन में 7:8 दे रखा है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात दे रखा आप लोगों का 13:5। ठीक है ना, कहता है कि इन दोनों बर्तन को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो फाइनल मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे, 7 और 8 कितना होता है आप लोगों का टोटल 15 यूनिट होता है। और इसी तरीके से 13 और 5 कितना होता है आप लोगों का 18 यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो 15 में अगर 6 की गुणा कर दो तो क्वांटिटी 90 यूनिट हो जाएगी। और इसी तरीके से 18 में अगर 5 की गुणा कर दो तो क्वांटिटी यहां पर भी 90 यूनिट हो जाएगी। 90 यूनिट का मतलब है कि 1:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, इस 6 की गुणा करनी किसमें 7 में, तो 7 छंग 42 प्लस इस 5 की गुणा करनी किसमें 13 में, 13 पंजे 65। तो ये तो आपका मिल्क आ गया। इस 6 की गुणा करनी 8 में, तो 8 छंग 48 प्लस इस 5 की गुणा करनी 5 में, तो 25 आ जाएगा। तो 42 और 65 यानी कि 107 अनुपात 48 और 25 हो जाएगा आप लोगों का 73। तो यानी कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर आएगा वो आप लोगों का 107:73 निकल कर आएगा। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है ना, 107:73। अब अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख लेते हैं। A and B are 2 alloys of tin and copper prepared by mixing metal in proportion 13:11 and 5:7 रेस्पेक्टिवली। यानी कि A और B दो धातु है A और B, जिसमें टिन और कॉपर का अनुपात दे दिया 13:11 और 5:7। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ 2 alloys melted टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय C, यानी कि इन दोनों धातुओं की इक्वल क्वांटिटी को मिलाकर एक तीसरी धातु C बनाई जाती है। द प्रपोर्शन ऑफ टिन एंड कॉपर इन दी C विल बी। तो जो मिक्सचर करके C धातु बनाई जा रही है उसमें टिन और कॉपर का रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो क्या क्या है आपके पास, यहां पर एक तो टिन है और दूसरी क्या है आप लोगों के पास, यहां पर कॉपर है। टिन और कॉपर में धातु A में क्या रेशियो है 13:11। ए धातु का टिन और कॉपर का अनुपात 13:11 है और बी में कितना है ये आप लोगों का 5:7 है। इन दोनों को मिलाया गया इक्वल क्वांटिटी में और मिलाकर एक सी धातु बनाई गई और इस सी धातु में टिन और कॉपर का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 13 और 11 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 24 यूनिट आ जाएगा। अब देखो 5 और 7 को जोड़ दूंगा तो 12 यूनिट आएगा। बोला क्या है कि इक्वल क्वांटिटी, तो इक्वल क्वांटिटी करने के लिए नीचे वाले को 24 बना लूंगा, यानी कि नीचे वाले में 2 की गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा आप लोगों का 24 यूनिट। तो ये भी 24 आ गया, ये भी 24, यानी कि 2 की गुणा नीचे वाले में करनी है, ऊपर वाले में कुछ गुणा नहीं करनी। तो ऊपर 13 एज इट इज आएगा प्लस इस 2 की गुणा करनी 5 में तो 10 आ जाएगा, इस 11 एज इट इज प्लस इस 2 की गुणा करनी 7 में तो 14 आ जाएगा। तो 13 और 10 यानी कि 23:11 और 14 यानी कि 25। तो यानी कि धातु C में टिन और कॉपर का जो अनुपात निकल कर आ रहा है वो आप लोगों का 23:25 आ रहा। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, 23:25। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय A एंड B 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, यानी कि एलॉय A धातु A और B में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 और 5:9 है।
ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3। ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में ले लिया जाता है एंड मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू एलॉय सी, और पिघलाकर एक नई धातु सी बना दी जाती है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन सी? तो धातु सी में कॉपर और जिंक का अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्या क्या दे रखा आप लोगों को, एक तो दे रखा है यहाँ पर कॉपर, समझना ध्यान से, और दूसरा दे रखा आप लोगों को यहाँ पर जिंक। धातु ए की अगर बात करूं तो किस रेशियो में है? 3:4 के अनुपात में है। धातु बी में किस रेशियो में है? यानी 5:9 के रेशियो में है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये कह रहा है, यहां से पढ़ो कि ए एंड बी आर टेकन इन दी रेशियो 2:3 एंड मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू एलॉय सी, यानी कि इसको 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। देखो कैसे करेंगे, 3 और 4 टोटल कितना होता है आप लोगों का? 7 यूनिट होता है। 5 और 9 कितना होता है आप लोगों का? टोटल 14 यूनिट होता है। सबसे पहले तो क्वांटिटी को सेम कर लेना, तो ऊपर वाले में मैं 2 की गुणा कर दूंगा, ऊपर भी 14 नीचे भी 14, क्वांटिटी सेम होगी। अब क्या करूंगा? 2:3 के रेशियो में बनाऊंगा, यानी कि ऊपर वाले में 2 की गुणा और नीचे वाले में 3 की गुणा, 2:3 का रेशियो बन जाएगा। अब देखो फाइनल जो धातु सी बनेगी उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात आप लोगों को बताना। तो ऊपर वाले में गुणा होनी 2 और 2 4 की, और 4 की गुणा किस में करूंगा? 3 में, तो 4 3 12 प्लस नीचे वाले में गुणा होनी 3 की, 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो ये धातु सी में की बात कर रहा हूं जो 2:3 के रेशियो में मिलेगी और कॉपर और जिंक का अनुपात आएगा। 2 दूनी 4, 4 की गुणा 4 में यानी कि 16 प्लस 3 की गुणा 9 में यानी कि 27। तो 12 और 15 यानी 27, 16 और 27 यानी कि 43। तो आपका धातु सी में कॉपर और जिंक का जो रेशियो निकल कर आया है वो आपका निकल कर आया है 27:43, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में यहां पर आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 27:43। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 को यहां पर समझते हैं कि 2 vessels कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 बर्तन में मिल्क यानी कि दूध और पानी का मिश्रण है। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 31.25% लेस देन दी वाटर। पहले मिश्रण में दूध 31.25% कम है पानी से। एंड इन सेकेंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी की क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस क्या है? 11.11% है कुल मिश्रण का। इफ 10.5 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर एंड 17.5 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर इज मिक्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। पहले बर्तन का, पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिश्रण को मिक्स करने के बाद नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखते हैं क्या क्या है। मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। फर्स्ट मिक्सचर देख लेते हैं। एक तो है आप लोगों का यहां पर मिल्क और दूसरा है आप लोगों का यहां पर वाटर। अब फर्स्ट मिश्रण में क्या दे रखा? 31.25%। सबसे पहले तो 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं लिख दूंगा 25% और प्लस 6.25 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, यानी कि 25% प्लस और ये आएगा 25/4%। अब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, 25% का मतलब 1/4 और 25/4 का मतलब 1/16। तो 16 एलसीएम ले लूंगा, 4 चौक 16 यानी कि 4 + 1 = 5/16। ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहां से इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 31.25% लेस देन वाटर, यानी कि पानी से कम है। यानी अगर मान लो कि पानी आप लोगों का 16 है तो 16 पर कितना कम है? 5 कम है। तो 16 पे 5 कम 11, यानी कि दूध आप लोगों का 11 होगा। यानी कि पहले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 11:16 आएगा। अब अगले मिश्रण की बात कर रहा हूं यहां से। सेकंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। तो सेकंड मिक्सचर में मैं निकालूंगा 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/9 होती है। 9 तो है आप लोगों का टोटल मिक्सचर। किसका टोटल मिक्सचर? मिल्क का और वाटर का। मिल्क और वाटर का टोटल मिक्सचर क्या है? 9 यूनिट है। और डिफरेंस कितना है किसका? मिल्क का
और वाटर का यानी कि 1 यूनिट है। आप मुझे ये बताओ कि अगर टोटल मिल्क एंड वाटर 9 यूनिट और मिल्क माइनस वाटर 1 यूनिट है, यानी कि मिल्क ज्यादा है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि आपका मिल्क और वाटर का दोनों इक्वेशन को सोल्व करके रेशियो निकल कर आएगा 5:4, यानी कि दूसरे क्वांटिटी में मिल्क और वाटर आप लोगों की 5 और 4 के अनुपात में यहां पर दे रखी है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, 5:4। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर लिया जाता है। अब देखो आप यहां पर क्या करोगे, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, सबसे पहले तो आप लोग क्वांटिटी को सेम करेंगे, यानी कि 11 और 16 होता है आप लोगों का 27 यूनिट, ठीक है ना। इसके बाद 5 और 9 कितना होता है आप लोगों का 9 यूनिट होता है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नीचे वाले मिश्रण में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 27 और 27 बन गया। अब 10.5 लीटर है पहले क्वांटिटी का और दूसरे का कितना है 17.5 लीटर, ठीक है ना। ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, तो 3.5 से 3 बार कटेगा, 3.5 से आप लोग का 5 बार, यानी कि 3 और 5 का रेशियो निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ऊपर 3 की गुणा और नीचे 5 की गुणा, कि सेम क्वांटिटी करने के बाद 3:5, यानी कि यहां से 3 अनुपात 5 की गुणा करनी पहले और दूसरे में। आप ध्यान से फाइनल मिक्सचर हम लोग यहां पर निकाल लेंगे, यानी कि पहले में 3 की गुणा करनी, 3 गुणा 11 यानी कि 33 आ जाएगा, प्लस दूसरे में 15 की गुणा करनी, 15 गुणा 5 यानी कि 15 पंजे 75 आ जाएगा। इस तो पहले में इसमें 3 की गुणा करनी 16 में, यानी कि 48 आ जाएगा, 48 प्लस और 15 चौका 60 आपका आ जाएगा, 33 और 75, 3 और 5 8, 7 और 3 10, 108, 48 और 60 आप लोगों का 108 आ जाएगा, यानी कि 1:1 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो न्यू रेशियो निकल कर आया है वो आपका 1:1 आया है। बात समझ में आ रही है, बात यहां पर समझ में आ रही है, ध्यान से एक बार आप समझिएगा। देखो यहां से आप देख सकते हैं 1:1, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहां पर कर पाओगे। 1:1 सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, देखते हैं। 3 glasses of equal volume contain acid mixed with water. The ratio of acid and water are 2:3, 3:4, 4:5 respectively. Contents of these glasses are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel is. 3 ग्लासेस है जो इक्वल वॉल्यूम है, जिसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो आपको दे दिया 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन तीनों को एक बड़े वेसल में उडेल दिया जाता है और बड़े वेसल में एसिड और वाटर का रेशियो आपसे पूछता है ना। एक तो है आप लोगों का यहां पर एसिड है, दूसरा आप लोगों का यहां पर वाटर है। इसका रेशियो क्या है, पहले बर्तन में तो 2:3 है, दूसरे बर्तन में 3:4 है और तीसरे बर्तन में 4:5 है, ठीक है ना। इक्वल क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी को सेम आप लोगों को यहां पर बनाना है। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा आप लोगों का यहां पर 5 यूनिट आएगा, 3 और 4 कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 यूनिट आएगा, 5 और 4 कितना आ जाएगा आप लोगों का यहां पर 9 यूनिट आएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इक्वल क्वांटिटी किस तरीके से बनाएंगे। तो इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूं, एलसीएम ले लोगे आप लोग किसका, 5 का, 7 का और 9 का। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 गुणा 7 यानी कि 35 गुणा 9, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। या एक काम कर लो, एलसीएम से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इजी तरीका आपको बताता हूं। पहले वाले में गुणा कर देना 7 और 9 की, यानी कि 7 गुणा 9, दूसरे वाले में गुणा कर देना 5 और 9 की, 5 गुणा 9, और तीसरे वाले में गुणा कर देना 5 और 7 की, यानी कि 5 गुणा 7। तो अब इक्वल क्वांटिटी आप लोगों की बनेगी, अब देख लेना, यानी कि 7 गुणा 9, 9 7 63, 63 गुणा 2 कितना होता है 126, 126 आ गया, प्लस 9 बजे 45, 45 गुणा 3 यानी कि 135, प्लस 7 गुणा 5 35, 35 गुणा 4 यानी कि 140। ये तो आपका एसिड आ गया। अब वाटर देख लेंगे, 9 गुणा 7 63 गुणा 3 यानी कि 189, प्लस 5 गुणा 9 45 गुणा 4 यानी कि 180, प्लस 35 गुणा 5 यानी कि 175, ठीक है ना। अब ऐड करेंगे 5 और 6 11 का 1 तो 1 बचेगा,
4 और 4 8 और 2 10 का 0, तो 1 बचेगा। 1 2 3 और 1 4, 401 अनुपात 5 और 9 14 का 4, तो 1 बचेगा। 7 8 8 16, 8 3 24 का 4, तो 2 बचेगा। 2 3 4 5, यानी कि फाइनल जो आपका बड़ा वाला बर्तन है उसमें एसिड और वाटर का जो रेशो निकल कर आएगा वो आपका 401 अनुपात 544 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पर इस सवाल को कर पाओगे। तो बात समझ में आ गई होगी, आप लोग यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को बना पाओगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 को समझते हैं कि 3 कंटेनर्स A, B and C are having mixture of milk and water in the ratio 1:3, 2:3 and 2:5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 3 कंटेनर है ABC जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3, 2:3 और 2:5 के अनुपात में है। If the capacities of the containers are in the ratio 2:3:5, इन सभी कंटेनरों की कैपेसिटी का अनुपात दे दिया 2:3:5। Find the ratio of milk to water if the mixture of all 3 containers are mixed together। तो आपको इन तीनों कंटेनर को मिक्स करके मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तीनों कंटेनर में क्या क्या मिक्सचर है, मिल्क है और वाटर है। कंटेनर फर्स्ट में किस रेशियो में है मिल्क और वाटर, 1:3 के रेशियो में है। कंटेनर बी में किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। कंटेनर सी में किस रेशियो में है, 2:5 के रेशियो में है। ठीक है ना। देखो टोटल क्वांटिटी 1 और 3 कितना होता है, 4 यूनिट होती है। इसके बाद 2 और 3 कितना होता है, यानी कि 5 यूनिट होती है। 2 और 5 कितना होता है, यानी कि 7 यूनिट होती है। सबसे पहले तो क्वांटिटी को सेम करेंगे, ऊपर वाले में गुणा कर दूंगा यानी कि 5 और 7 की, 5 गुणा 7 कर दूंगा। बीच वाले में गुणा कर दूंगा 4 गुणा 7 की, यानी कि 4 गुणा 7 कर दूंगा। नीचे वाले में गुणा कर दूंगा 4 गुणा 5 की, 4 गुणा 5 कर दूंगा। सबसे पहले तीनों कंटेनर ए बी सी में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी को सेम करा। अब लेकिन ये बोल रहा है कि इनकी जो क्वांटिटी है यानी कि कैपेसिटी है वो 2 3 5 के अनुपात में। तो पहले में गुणा 2 की, दूसरे में गुणा 3 की और तीसरे में गुणा 5 की कर दी। यहां तक की बात भी समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर पा रहे हो, यहां तक समझ में आ रहा। अब देखो जो वैल्यू कॉमन है उसे कट कर देंगे। 2 यहां पर भी है, 2 से 4 2 बार कटेगा और ये आप लोगों का 2 बार कटेगा। अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि पहले में तो गुणा हो रही, फाइनली 7 5 35, 35 गुणा 1 यानी कि 35 यहां पर आ जाएगा, प्लस दूसरे में 7 21 दूनी 42, 42 गुणा 2 कितना होता है, 84 होता है, प्लस 5 बजे 25 दूनी 50, 50 की गुणा 2 में यानी कि 100 होता है आप लोगों का इस तो। 5 से 35 गुणा 3 यानी कि 105 आ गया, प्लस 7 21 दूनी 42 गुणा 2 यानी 126 आ गया, प्लस 25 दूनी 50 गुणा 5 यानी कि 250 आ गया। आप देख लेते हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। 100 प्लस 84 प्लस 35, तो ये आपका निकल कर आएगा। पहले 84 और 35 को जोड़ लो, 89 यानी कि 119 और 100 यानी कि 219 तो आप लोगों का यहां पर आ गया। ठीक है जी, 219 तो आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब इसके बाद यहां पर देख लेते हैं ये कितना आएगा आप लोगों का। तो आप कहोगे सर 6 और 5 11 का 1, तो 1 बचा, 5 और 1 6 और 2 8, 8 आ गया। 2 3 और 1 4, यानी कि आपका जो फाइनली रेशो यहां पर निकल कर आया है वो कितना आ गया, 219 अनुपात 481। किसका आया है, मिल्क और वाटर का। पूछता किसका है आपका रेशो, फाइनली मिल्क और वाटर का ही रेशो आप लोगों से पूछ रहा है। और ये रेशो जो आप लोगों का निकल कर यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 219 अनुपात 481। तो 219 अनुपात 481 यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये किसका होगा, मिल्क और वाटर का। 219 अनुपात 481, 219 अनुपात 481। तो डी ऑप्शन को मैं करेक्ट कर लेता हूं, 219 अनुपात 481। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो फाइनली डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन में मिस्टेक थी, सही कर दिया, तो यही आपका फाइनल आंसर यहां पर बनेगा, 219 अनुपात 481। और ये रेशो किसका होगा, आप लोगों का मिल्क और वाटर का फाइनल मिक्सचर में।
219:481। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और इस पूरे चैप्टर के जरिए, इस पूरी क्लास के जरिए आपने जाना होगा कि मिक्सचर के क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।